एक सेकंड आपके अटेंडेंस ले लें पहले। रीसेट। How many have joined? 21. Okay. चलो ठीक है। अच्छा हाँ, पीडीएफ फाइल मैंने देखा सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ने भेजी है और शौर्य ने अलग से भेजी। चलो 18 हो गए, बाकी लोगों ने क्यों नहीं भेजा? एक सेकंड में सबसे अभिषेक जैन। अभिषेक, आप लोगों को म्यूट अनम्यूट होगा ही नहीं ये। अभिषेक, एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। पीडीएफ क्यों नहीं भेजे जो मैंने कल बोला था होमवर्क? हुआ नहीं। हाँ, हुआ क्यों नहीं। नहीं बेटा? क्या पढ़ाई कर रहे हो सोचो। आज स्कूल में मीटिंग हुई थी, प्रिंसिपल सर ने बोला कि ये तो 100% कंफर्म है, या तो फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर आपके बोर्ड के स्टार्ट होंगे। अब आप काउंट करके देखो कितने मंथ्स बचे हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ्स। फेब तो वैसे भी 28 का होगा, उसमें भी यदि लास्ट वीक से करेंगे तो आपको 20 दिन ही मिलेंगे, तो 3.5 मंथ से आप सोचो। सायरा मैम। सायरा बेटा, इसके बाद आपका हुआ नहीं, मैम कब किया से नहीं। हैं? मैम कब फेब से के, हैं? फेब के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जो हर बार होता है सेम वैसे ही होंगे आपके पेपर। लेकिन आपके मन में क्या और है? मैम प्री बोर्ड जनवरी में होते हैं क्या? जनवरी में होते, इस साल भी जनवरी में ही होंगे। और आज ही आपको सर्कुलर मिलेगा। आपका जो सेकंड असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में। 1 नवंबर से स्टार्ट होगा आपका, पूरा नवंबर चलेगा। मैंने मैथ्स के टूल्स ऑलरेडी मैम आपको सेकंड बता दिए हैं सबको। हाँ, मैम सेकंड सेकंड असेसमेंट में मैथ्स के असेसमेंट टूल्स। हाँ बोलो बोलो। मैम सेकंड असेसमेंट में कितने मार्क्स का जो भी मतलब जो भी टेस्ट होगा कितने मार्क्स का होगा? जैसे पहले 40 का था। इस बार भी 40 का ही होगा। डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। टूल्स में आपके होंगे एक तो क्लास प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और सेकंड है आपका एमसीक्यू, और थर्ड है आपकी वर्कशीट। आपको वर्कशीट देंगे और विद इन जो टाइम मैं दूंगी, जैसे मैंने कहा था कि 8 o'clock, नहीं आएगा 0 नंबर दे दूंगी। जैसे कल मैंने कहा था सिर्फ 17 स्टूडेंट्स का आया है, यदि मान लो कल वर्कशीट हुआ होता तो 17 को छोड़ के बाकी सबको 0 दे देती। तो ध्यान रखना। तो वर्कशीट, वर्कशीट में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं देंगे, अपने मन से कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आप सॉल्व करोगे। 1 या 2 आवर्स में आपको उसको देना पड़ेगा। आगे समझ में? मैम जो ये मार्क्स होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में कितना % होते हैं? अभी ये कुछ नहीं आया, लेकिन ये सब मार्क्स आपके ऐड तो होंगे 100%, क्योंकि जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें यही सब मार्क्स ऐड कर देंगे हम लोग, ओके मैम। ताकि ये मार्क्स हम बोर्ड को दिखा सकें। और एक आपका भी वो भी होगा, लैब एक्टिविटी अभी मैं करवाऊंगी आपको किसी टाइम, थोड़ा ये हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, और फिर लैब एक्टिविटी ओ लैब से आपको कराएंगे। मैथ्स की लैब एक्टिविटीज अच्छी बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ये है। तो अभिषेक जैन का हुआ नहीं, बहुत अच्छा बेटा, बढ़िया है, मैम प्रोग्रेस में हो। हाँ बेटा बोलो। मैम वर्कशीट में नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे ना जैसे पेपर में होते हैं? हाँ और क्या होंगे, क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन अपने मन से दूंगी मैं क्वेश्चन, वो आपके एनसीईआरटी की और आरडी की नहीं होंगे, कहीं और से होंगे। हाँ मिल जाए, जिसने किया होगा कर लेगा आराम से। चलो, और किस किसने नहीं सबमिट किया जल्दी बताओ, मैं उसकी टैली। हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम मैंने नहीं किया। मैम सेकंड असेसमेंट 1 नवंबर से है। क्या क्या बेटा? मैम सेकंड असेसमेंट 1 नवंबर से होंगे। हाँ पूरे नवंबर मंथ चलेंगे, और नवंबर मंथ चलेंगे मीन्स आपको सिर्फ एमसीक्यू किस दिन लेना वो टाइम मैं आपको बता दूंगी, डेट बता दूंगी, बाकी कोई डेट नहीं है। वर्कशीट जिस दिन मेरा मन होगा उसी दिन दे दूंगी, और आपको 2 आवर्स के अंदर आप उसको सबमिट करो। और क्लास प्रेजेंटेशन तो पूरे मंथ चलेगा, पूरा नवंबर चलेगा, 1 महीना चलेगा क्लास प्रेजेंटेशन।
और सिर्फ एमसीक्यू की डेट देंगे कि उस टाइम पे होगा तो उसी टाइम पे होगा, सिर्फ एमसीक्यू, बाकी किसी की कोई डेट नहीं। मैम एमसीक्यू गूगल फॉर्म में आएगा? यस, गूगल फॉर्म में, गूगल जैसे लास्ट टाइम था सेम वैसे ही। इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं मैम होगा। क्लास असेसमेंट क्या क्लास असेसमेंट? क्लास प्रेजेंटेशन नॉट असेसमेंट। हाँ क्लास प्रेजेंटेशन मैम दो साथ मिलके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पीपीटी बनाने को नहीं दे रही, टेंशन मत लो कि मैं आपको पीपीटी देने वाली हूँ। क्लास प्रेजेंटेशन ऐसे होगी, क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ पे, आप सॉल्व करोगे, या कोई फॉर्मूला पूछूंगी, आप सॉल्व बताओगे। ये है क्लास प्रेजेंटेशन। ठीक है मैम। कोई पीपीटी नहीं दे रही मैं, पीपीटी तो कोई भी बना के दे दोगे, आजकल तो ऑनलाइन पीपीटी मिलती है। तो पीपीटी तो बनाना ही नहीं है आपको, बस कोई भी क्वेश्चन दूंगी, आपको चैप्टर भी बता देंगे किस चैप्टर से है, 3-4 चैप्टर एक साथ। इसलिए मैं कह रही हूँ स्टार्ट कर दो पढ़ना, नहीं तो क्लास प्रेजेंटेशन में तो 0 ही मिलेगा यदि नहीं पढ़ के आओगे। आज एक ट्रायल ले रही हूँ, आप टेंशन मत लो, 10 मिनट अभी लेती हूँ ट्रायल, पहले वही होगा फिर आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। हाँ, मैम तो कितने लोग पहले सबमिट से किया नहीं पहले ये बताओगे? बताओ। यस बेटा। मैम आप वर्कशीट का पहले से नहीं बताओगे, मतलब कि आज लूंगी ऐसा? नहीं, वर्कशीट आपको जैसे बता दूंगी, आज क्लास हो रही है, क्लास के लास्ट में आपको मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी, और व्हाट्सएप आपको नहीं बताओगे? 2 आवर्स का। यस बेटा। क्लास में नहीं बताओगे आप? ये बताऊंगी कि बस भेजने वाली हूँ, जल्दी से क्लास खत्म करो और वर्कशीट ओपन करो, 2-3 घंटे के अंदर उसको डिपॉजिट सबमिट करो, बस। ओके मैम। चैप्टर बता दूंगी एडवांस में, किस चैप्टर से लेंगे ये बता दूंगी, डोंट वरी। ओके। चैप्टर आपको बता दूंगी। हाँ, जो टाइम दूंगी उसी टाइम पे आएगा तो ही ठीक है, फिर नेटवर्क इश्यू मत बताना मुझे कि मैम नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आ नहीं पाया, मुझे भी पता है इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं होती। हाँ, तो कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया तो मैं चेक कर लूंगी, चलो। बट लेकिन सिर्फ 17 कॉपी आई, मैंने चेक किया था। पीयूष ने तो भेजा था, शिवजीत मैम ने भी भेज भेजा दिया था, था। श्रमित यस मैम। क्यों नहीं भेजा बेटा? मैम मैं वो इंग्लिश का कर रहा था तो मैं भूल गया। तुझे क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या बेटा? इतना केयरलेस तो नहीं था, बहुत ज्यादा केयरलेस हो रहे हो तुम, बहुत लाइटली ले रहे हो हर चीजों को, नंबर भी तुम्हारी ऐसी, अभी कल तुम्हें डांट पड़ी इसके बाद भी कह रहे हो मैं भूल गया, ऐसे थोड़ी होता है। भूल गया क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, आज जितने लोगों ने नहीं दिया उनके पेरेंट्स से आज मैं कॉल करती हूँ, चलो पेरेंट्स को तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दूं। शिवम को देखो, शिवम ने कैसे भी किया हो लेकिन उसके पापा से मैंने बात की, उसकी सबसे पहले आ गई। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करती हूँ। श्रेया ने सेंड किया था, श्रेया मुझे नो ध्यान तो नहीं है। मैम। हाँ ठीक है, तो अच्छा है, फिर एक साथ 2 लोगों की बात हो जाएगी। दोनों की आज बताती हूँ, मम्मी पापा से आज कंप्लेन करती हूँ दोनों की, रुको, दोनों के पास टाइम नहीं है। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ चलो, अच्छा स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे। अभिषेक जैन, तुम्हें अपना कैमरा ऑन करो, अभी प्रेजेंटेशन नहीं ले रही। अभिषेक, टर्न ऑन योर कैमरा फास्ट, कैमरा ऑन कर। बस ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, जो जो मैं पूछती जा रही हूँ फटाफट आंसर दो। रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, सामने देख के। मैम एच अपॉन पी। रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा पूछा है तो तुम मुझे फॉर्मूला बता रहे हो। मैम साइन थीटा। हाँ, तो ऐसे बताना है, चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर नहीं, नेक्स्ट पूछूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। इक्वल्स टू टेन थीटा। नहीं पढ़ा बेटा, कुछ नहीं पढ़ा है, अभिषेक बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हो तुम। फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा, बी अपॉन पी।
बस एक ही करेक्ट है, बाकी कुछ नहीं तुमने पढ़ा, ना आइडेंटिटी पढ़ी ना रेसिप्रोकल पढ़ा। रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, टेन थीटा। आइडेंटिटी ऑफ sec and tan theta, relation between sec and tan theta in terms of identity। अब ये है क्लास प्रेजेंटेशन, जिसको डाउट हो, आज मैं मार्क्स नहीं दे रही, आज मैं ट्रायल बता रही हूँ। अब ये क्लास प्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है, प्लस क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने को, वो भी हो सकता है। सबको समझ में आ गई बात? यस और नो? यस मैम। हाँ यस मैम। चल ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन अभिषेक बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया बेटा, शुरू कर दो पढ़ना, क्या क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को? नेक्स्ट, जयमंडल कैमरा ऑन करो, Yes. कैमरा ऑन करो पहले अपना। हाँ हाँ मैम, कर तो दिया। क्या शर्मा रहा दिखा। लड़की मुझे से? सीधे बैठ। मैम मैं कहाँ हाँ। शर्मा रहा हूँ? हाँ चल स्ट्रेट बैठ, हाँ चल। हाँ। रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। मैम साइन थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, सामने देख, बिल्कुल मेरी तरफ सामने देखना। सेक 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 थीटा ना, हाँ। सेक का ना, कॉसेक। व्हाट? तू मैम किसका? सेक का ना। तेरी आईज में देख रही हूँ, तू कहाँ देख रहा है? स्ट्रेट देख। हाँ मैम, लो मैम, हाँ आंखों सामने, हाँ यही हाँ देख रहा हूँ। बेटा चल। हाँ हाँ सेक का ना, सेक का बताया ना, कॉस, कॉस थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। सामने ही देखना, ऊपर नहीं देखना। हाँ 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 चल। मैम, आपको यही पे देख रहा हूँ, कैमरा में हाँ ही। नेक्स्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन टेन स्क्वायर। थीटा। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कहाँ टेन देख ही रहा है? होता है कहाँ मैम। देख रहा है? मैम कहाँ आप देख यही पे रहा देख रहा हूँ, मैं यही पे देख रहा हूँ मैम। है? नहीं मैं कॉस थीटा प्लस टेन थीटा तो मैं 1 होता है ना। देख के तो सही बता दे कम से कम। अरे मैम कहीं कुछ नहीं है मैम, मैं तो कैमरा चालू करके पीछे का भी अरे दिखा तू सकता तो बैकग्राउंड। बहुत इनोसेंट है, तू जितना सीधा है वो सब जानते हैं। सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। चल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। कुछ नहीं पढ़ा बेटा, आइडेंटिटी जीरो। जयमंडल सारी 9 आइडेंटिटीज याद कर, कुछ याद नहीं है। मैम किए तो थे मैम मैंने। तो ये क्या बता रहा है कि मैम ये कल देखिए ट्यूशन क्या में बता यही रहा है? रट रहा, मैं कल ट्यूशन में तो यही रट रहा था मैम मैं तो। तो बेटा इसके बाद ये हाल है तेरा, लिख के देखो, जब तुम्हें याद नहीं होता तो लिख के देखो, बार बार उसको लिखो। यस नहीं मैम। याद होता तो उसको लिखो, लिख लिख के देखो, इतने जल्दी याद नहीं होता तो। मिस्ट्री जैन कैमरा ऑन कर, मिस्ट्री, मिस्ट्री जैन। यस मैम। कैमरा ऑन करो। मैम कर लिया। एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ तुम तो नहीं दिख रही हो, कहाँ दिख रहा? हाँ आप ठीक है, चलो। ओके, फॉर्मूला ऑफ कॉसेक थीटा, फॉर्मूला ऑफ कॉसेक मैम h अपॉन p। ओके, फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा, मैम p अपॉन b। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, मैम 10 ओके टेन थीटा बोलो। 10 थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, मैम कॉसेक। मैम सेक मैम का, सॉरी कॉस थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मैम कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, मैम सेक थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नो, कॉट की आइडेंटिटी किसके साथ है? मैम सॉरी 10 के साथ। कॉट की आइडेंटिटी 10 के साथ कब से हो गई? कॉट मैम एक मिनट कॉट की
कॉट की नो, कोसेक के साथ है, कोसेक। हाँ मैंने सीधा देखने को कहा है। यस मैम। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। मैम सेक स्क्वायर थीटा। नो, कॉसेक कॉट के साथ है। सॉरी। आइडेंटिटी याद नहीं है मिस्ट्री, चल फिर कल पूछूंगी, आज फिर याद करो, नहीं याद है आइडेंटिटी। बाकी दो तुम्हें याद है, फॉर्मूला याद है, रेसिप्रोकल से याद है, आइडेंटिटी याद नहीं है तुम्हें। रिवाइज करो, बार बार लिख के देखो। पीयूष हल्दर, कैमरा ऑन करो। पीयूष, यस मैम। कैमरा ऑन। मैम अभी वो डेस्कटॉप से हूँ। सुन बेटा, आज तो मार्क्स नहीं देना तो ठीक है, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, ध्यान रखना यस ये, मैम। किसी से भी हो यस मैम। तुम। चल, तो आज मैं तुझसे पूछ भी नहीं रही हूँ, ध्यान रखना ये, अब बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। चल छोड़, वो तो अब सही बता लेगा। अच्छा चल ठीक है, बिना गैप के चल देखती हूँ। चल 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यस मैम। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। ये तुझे बता कौन रहा है? यस मैम। ये तुझे बता कौन रहा आंसर? जय मंडल। नहीं, जय मंडल मैम तो उसके कोई साथ नहीं है। बैठता है, शिवजीत के। ये बेटा सुन, अभी चैट बॉक्स में लिखवाऊं यस कि मैम। किसने आंसर तुझे बताया है? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो यस कितने मैम। लोगों को यस सुनाई दिया, आंसर सुनाई दिया, रॉन्ग आंसर सुनाई दिया। राइट वाई इन चैट बॉक्स में, जरा चेक करो बाकी कितने अलर्ट हैं। हाँ, इस पूरी क्लास में किसके, ये देखो सब वाई लिख रहे हैं। कम से कम झूठ तो ना बोल बेटा। हाँ ये देख, क्लियर सुनाई दे रहा है। अब कितने लोगों से वाई लिखवाएगा? प्रूफ तुझे सामने मिल रहा है, अब बोल नो। कौन बता रहा है ये बता दो, सही से बता दो, कौन बता रहा है तुम्हें? अब बता दे पीयूष, यस मैम। कौन बता रहा है? जल्दी बोलो। मैम सच्ची में कोई नहीं है। मैं थप्पड़ लगाऊंगी, पीयूष अभी हटा दूंगी मैं यहाँ से। अब यदि झूठ बोला ना मुझसे, मैं रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। मैम मैंने भेज दिया। क्या भेज दिया? मैम उनको भेज दिया। मैंने पूछा था कौन, ये पूछ रही हूँ मैं तुमसे। भैया थे। भैया को ये नहीं समझ में आता कि ये हेल्प नहीं कहलाती। हेल्प ये होती है कि भैया जो है बाद में क्लास के बाद तुम्हारा कान पकड़े अच्छे से पढ़ाएं, ये हेल्प कहलाती है। ये तो बेवकूफ बनाना हुआ, जो भी भैया है। भैया को इतना समझ में नहीं आ रहा। यस मैम। मैम बोल दिया मैंने। चल अब आज तो खैर पूछूंगी भी नहीं बिना कैमरा के, चल छोड़। शिवजीत, कैमरा ऑन करो। ओके, फॉर्मूला ऑफ कॉसेक थीटा, सामने देखना बिल्कुल। मैम 1/sin। मैंने फॉर्मूला पूछा है, रेसिप्रोकल नहीं पूछा। शिवजीत, यदि पूरे क्लास में सबसे कम कोई पढ़ाई कर रहा है ना बेटा, वो तू है बेटा, सीरियसली कह रही हूं मैं। फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, चल सबसे सिंपल जहां से स्टार्ट होता है। तू क्या बोल रहा है तुझे पता है? बाकी लोग सुन रहे होंगे जिनको थोड़ी मैथ्स आती होगी, तो क्या सोचते होंगे तेरे बारे में? फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी बोल रहा है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो क्या? कुछ देखते भी नहीं बुक ओपन करके? P/H। तुमने याद किया कि नहीं याद किया, पहले ये बोल। मैम ट्यूशन में किया था जय के साथ। बहुत मम्मी पापा के पास बहुत फालतू का पैसा है क्या? नहीं। जरा पेरेंट्स की मजबूरी समझो बेटा, कि वो बेचारे, उनको लगता है कि मेरा स्कूल में पढ़ ले, ट्यूशन भी पढ़ ले, क्या सोच के इतना पैसा वेस्ट करते हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे पैसे आता है, उसको वेस्ट किए जा रहे हो। तुम केजी में पढ़ते हो कि ट्यूशन में तुम्हें सब याद कराएंगे, बैठ बेटा तुझे सब याद कराता हूँ, इसके लिए ट्यूशन पढ़ते हो? अंदर से फील होना चाहिए। चल आइडेंटिटी सुना दे, जो आइडेंटिटी याद है, चल बोल सामने देख के, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना। cos square theta plus sin square theta equals to 1. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. अच्छा चल अब स्टॉप, अब मैं बोल रही हूँ, चल बिना गैप के बताना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं पढ़ा बेटा, कुछ नहीं पढ़ा।
गलती मेरी है, तेरे पापा को मैं कॉल नहीं कर पा रही, तेरी गलती 1% की भी नहीं। आज मुझे रियलाइज हो रहा है मेरी मिस्टेक है। आज चाहे जो हो जाए, रुक जा, मैं अभी इसको रिमाइंडर में जरा डाल दूं, नहीं तो मुझे ही भूल जाता। शिवजीत, चल बेटा आज मैं बात करती हूँ, पापा को कहीं भेज मत देना। शौर्य, कैमरा ऑन करो। यस मैम। शौर्य चलो। चलो ठीक। हाँ बताओ फॉर्मूला, सामने देखना बिल्कुल। यस मैम। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैम कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी कॉट स्क्वायर थीटा है। मैम माइनस कॉसेक स्क्वायर ऐसे थीटा। हाँ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो गुड। ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जल्दी फास्ट। थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यू ऑल गिव बिग हैंड टू शौर्य। बिल्कुल इसने सही आंसर दिया, गुड। चलो बिल्कुल सही। ओके चलो नेक्स्ट। देखो कितना अच्छा फील होता है, उसको भी अच्छा लग रहा होगा, सबको अच्छा लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो ठीक है, आज इतना ट्रायल था, अब ये स्टार्ट करेंगे हम रोज 5-5 10-10 मिनट डेली हो, किसी का भी टर्न आ सकता है। आज मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है, आज कोई मार्क्स नहीं दे रही, आपके मार्क्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 नवंबर से। आज 29, कल है छुट्टी आपकी 31, फर्स्ट को संडे है। 2 नवंबर से, 2 नवंबर से जो भी क्लास प्रेजेंटेशन होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। आज मैं आपको बाकी, हाँ बेटा पूछो प्रियांशी। प्रियांशी पूछो बेटा। यस मैम। मैम एनसीईआरटी में क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.2 में सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसमें लिखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। तो मैम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा एक सेकंड मैं चेक करती हूँ बेटा कौन सा क्वेश्चन, लेट मी चेक फर्स्ट, वेट बेटा। एक्सरसाइज 8.2। पीछे हो गई क्या? पेज नंबर क्या है? 187। अच्छा 187 यानी आगे 8.1 ये हो गया आपका 185 187 यहाँ से देखते हैं 8 पॉइंट। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड थर्ड पार्ट। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन। अच्छा ये आपको बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको एक एक करके सारी वैल्यूज पुट करना होगा। रुको थोड़ा सा जूम कर दो, वेट। आपको क्या करना है, पेन सिलेक्ट कर लो फिर बताती हूँ। अब एक एक करके वैल्यूज आप ऐसे रफ में पुट करके देख लो। जैसे पहले हमने ले लिया 0 डिग्री, आप जब 0 डिग्री लेंगे तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0, साइन 0 0, और 2 साइन 0 2 इंटू साइन 0, और 2 इंटू साइन 0 मतलब 0। इसका मतलब आपका इसके लिए ट्रू है, फर्स्ट के लिए ट्रू है। आपको इसको पुट करके देखना है, ए की जगह आपको 0 डिग्री पुट करना है। जब यहां पुट करेंगे पहले यहां लिखना LHS
साइन 2 इंटू 0 यानी हो गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0। RHS है 2 इंटू साइन 0 यानी 2 इंटू 0 यानी 0। कुल मिला के LHS इक्वल्स टू RHS, ये 0 डिग्री के लिए ट्रू है। 30, 45, 60 के लिए ट्रू नहीं होगा, पुट करके देख लो। 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30 कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो साइन 60 हो गया √3/2। और 2 साइन ए मतलब 2 इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कैंसिल, आंसर 1। LHS ये RHS ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी जिस वैल्यू के लिए इक्वल हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे समझ में? मैम ओके मैम हाँ बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन बिना MCQ के नहीं आएगा ना? नहीं अभी नहीं आएगा, 11th क्लास में आ सकता है, अभी नहीं मैम आएगा। हाँ मैम एक क्वेश्चन है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A, तो wrong। ये फॉल्स है, तो इसको हम जस्टिफाई में क्या लिखेंगे? because there is no identity of cot without any angle, बस there is no identity of any trigonometric ratio without angle, बस ये जस्टिफाई करना। ठीक है Okay, वैसे जहां MCQ जो आएगा आपका बोर्ड में उसमें जस्टिफाई नहीं आता, लेकिन आप ये नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि करोगे नहीं, आप लोग जस्टिफाई करके हर एक क्वेश्चन को जस्टिफाई सोचा करो, बट बोर्ड में आता नहीं, डोंट वरी। ओके हमने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चंस कल? फर्स्ट और सेकंड किया था ना? आई थिंक फर्स्ट सेकंड हो गया था, जल्दी बोलो। नो मैम फिफ्थ स्टार्ट करना था। अच्छा किया ही नहीं था, ओके ओके चलो चलो ठीक है ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट के लिए ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसको मैं इसी में करती हूँ ज्यादा बेटर है। कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। हाँ RHS बोलो जल्दी फटाफट कोई एक। 1/cos थीटा, अब सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अरे क्या बोल रही हूँ, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सही है ये? यस मैम। हाँ मैम। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट ही नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन आता था बेस उस पे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो इस बार डिलीट हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री का आएगा नहीं। अब नहीं आएगा तो आपके पास 3 ऑप्शंस बचे, एक तो प्रूव द आइडेंटिटी ये वाले, नंबर 2 फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और नंबर 2 बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज उस पे 100% आएगा। खैर अब इस क्वेश्चन में करना क्या, इसको 3 टाइप से प्रूव करते हैं। नंबर 1 LHS लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चन में हर एक के लिए अलग अलग रूल होगा, LHS लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकंड क्या LHS लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, उसकी वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएगी कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में RHS लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे यू विल गेट LHS। कुछ में क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन LHS लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकोगे, लेकिन वो RHS के इक्वल आपको नहीं मिलेगा, फिर आप RHS को भी लेना, उसको भी सिंप्लीफाई करना, दोनों की जो वैल्यूज आएंगी, सपोज करो LHS को सॉल्व करते करते आपको साइन थीटा मिल गया, RHS को सॉल्व करते करते आपको साइन थीटा मिल गया, इसका मतलब LHS और RHS की सेम वैल्यू मिल गई, सो LHS इक्वल्स टू RHS। तीनों रूल समझ में आ गए, किस किस टाइप को सॉल्व करेंगे? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 यदि आप LHS लेके चलोगे तो आपको RHS मिल जाएगा, RHS लेके चलोगे तो LHS मिल जाएगा, इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें दोनों मेथड हो सकते हैं, कुछ में होगा जिसमें सिर्फ एक ही लगेगा, ये 2 नहीं लगेंगे, मतलब कुछ में सिंगल लगेगा, कुछ में 2 लग सकते हैं। फिलहाल इसको मैं आपको दोनों मेथड से करा के दिखा देती हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए, आपका जो मन हो वो करना। अच्छा एक चीज और, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे राइट साइड का फॉर्मेट देखो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
टर्म सेम है, ध्यान से देखना, 1 1 cos थीटा cos माइनस प्लस 100% इस टाइप के क्वेश्चन को रेशनलाइज करके करते हैं। पहली बात तो ये ट्रिक ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल मैं एलएचएस लेके चल रही हूँ, तो जब सॉल्यूशन करेंगे, इसको प्रॉपर स्टेप समझा रही हूँ। पहले आप एलएचएस मतलब लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी करो इसको, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन को फाइनली साइन कॉस के फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म कॉस, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। कॉसेक होता है 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, अब टू टर्म्स है हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेंगे sin थीटा। अब मैंने आपको बताया था यदि डिनोमिनेटर एंड सॉरी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो पूरा न्यूमरेटर को वैसे ही कॉपी कर देते, तो 1 माइनस cos थीटा, 1 कॉपी हो गया, cos थीटा कॉपी हो, होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये न्यूमरेटर के लिए अलग से लगा दो, डिनोमिनेटर में अलग से लगा दो तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो ध्यान से, अब राइट साइड देख के जाओ, राइट हैंड में आपको अपॉन में 1 प्लस कॉस चाहिए। अब यहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा कि कॉस है, लेकिन हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि साइन तो है ही नहीं, कहीं भी साइन नहीं आरएचएस में, और यहाँ साइन, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो जब साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने कहा था कि हर तरह से आपको आइडेंटिटी याद करनी है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा नेक्स्ट, देखो इसमें लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी ये भी 1 माइनस ही है, 1 माइनस कॉस थीटा, चलो पूरा डिलीट करो, प्रॉपर लिखती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, जय मंडल अनम्यूट, जय मंडल, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैम ने स्टार्ट कर दिया तो हम कहीं भी चले जाएं। अब कौन से मैम को पूछना? जय मंडल। यस मैम बोलो। पहली बात तो तुझे ये सेंस होना चाहिए कि टीचर से बात कैसे की जाती है। मैम सॉरी मैम, मैं वो माइक की मैम मेरा ईयरबड्स गुम हो गए थे। पढ़ने में तो वैसे भी तू महान है, कम से कम ये तो सीख जाओ कि कौन सा, आपको समझ में नहीं आता। आपकी क्लास में कुछ बच्चे, दो लोगों को तो मैंने उस दिन हाईलाइट किया था, तीसरा तू है। अपने से बड़ों को कभी बोलो बोलते हैं, यही सीखा है तूने अभी तक? नहीं मैम गलती से मैम मेरे ईयरबड्स गुम हो गए थे मैम, मैं ढूंढ रहा था, शिवजीत बता रहा था कि मैम बुला रही है। अच्छा दोनों एक दूसरे को देखते कौन किसको बुला रहा था, एक दूसरे को हेल्प कर दो। अरे नहीं मैम सीरियसली मैम। चल मान लिया बेटा, मान लिया, तुझे तो क्या बोलूं मैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आ गया RHS। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। अब इसको मैं दूसरे मेथड से करूं, यदि हम RHS लेके चले तब क्या होगा? यदि RHS लेंगे, RHS, ये तो मैंने एक मेथड, आप दोनों नहीं करोगे, आपको एक ही मेथड करना है बस, या तो LHS से RHS आओ या RHS से LHS पे जाओ। RHS पहले कॉपी करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दिया था, आपको रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मतलब टर्म्स यही वाले लेने हैं, डिनोमिनेटर वाले, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी हमने 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया।
अब ये दोनों एक ही चीज है, क्यों एक ही, हम चाहे तो 1 - cos कैंसिल कर दें तो यहाँ क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। देखा जाए तो इसलिए दोनों इक्वल हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ध्यान से, ऊपर क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 - cos θ होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आ गया। नीचे क्या हो जाएगा, a+b a-b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, चलो इसको फिर देखते हैं, वैसे 2 स्क्वायर नहीं लिखते तो भी चल जाता। अब ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, आपको फाइनल आंसर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जो चाहिए वो देखते जाना, तभी आपको सोचोगे क्या, आपको चाहिए कॉसेक माइनस कॉट, ध्यान रखना, कॉसेक माइनस कॉट का मतलब साइन और कॉस, ये चाहिए 1/sin माइनस ये, इस टाइप का चाहिए। और होल स्क्वायर, एक चीज और देखना, होल स्क्वायर होल। अब यहाँ पे स्क्वायर अलग अलग लगा, इस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, जैसे कॉमन ले लेंगे तो 1 - cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर, तो साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये वाला स्क्वायर और इसका स्क्वायर मैंने एक सिंगल टाइम ले लिया, कैसे, a² / b² कैन बी रिटन एज a/b होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हम 1 टाइम ले लेते हैं, रूल होता है। अब अभी जो डिनोमिनेटर है साइन, ये 1 के लिए भी और कॉस के लिए भी, दोनों के लिए है। अब इसको अलग अलग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, 1/sin क्या हो गया आपका, कॉसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा होल स्क्वायर। कहाँ पहुंच गए, LHS में, आ गया समझ में। यस मैम। मैम हाँ, इसकी पिछले वाली स्टेप एक और बार बता दीजिए। कौन सी, इसके ये वाली, कौन सी मैम वो पिछली, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन वो वाली। पहले क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से इंटू किया, इसके बाद 1 - cos क्या हो गया, 1 - cos होल स्क्वायर, a+b a-b यहाँ पे लगेगा तो a² माइनस बी स्क्वायर, और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैंने 1 टाइम ले लिया और 1 - cos अपॉन साइन कर दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये साइन, ये दोनों न्यूमरेटर्स के अपोन में है, इसके भी अपोन में और इसके भी अपोन में है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने, 1/sin माइनस कॉस अपॉन साइन, दोनों के अपोन में साइन को अलग अलग कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमें 2 टर्म्स चाहिए, वहां पे कॉसेक और कॉट चाहिए, यहीं से कॉसेक मिलेगा 1/sin, कॉट मिलेगा कॉस अपॉन साइन, तो LHS को इसलिए देखते जाना साथ साथ, 1/sin हो गया कॉसेक, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, होल स्क्वायर पहले से था, LHS में पहुंच गए। ठीक है, यस मैम आ गया। मैम हाँ यस बेटा। मैम जो फर्स्ट मेथड था हम्म, मैम उसमें एक स्टेप थी 1 - cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। साइन साइन साइन, ये वाला, हाँ। यस मैम, तो मैम इसके बाद ये इसके अपॉन में 1 स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया। साइन 1 - cos स्क्वायर कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यस मैम। देखो जो तो मेन मैम आइडेंटिटी है, एक सेकंड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, इसका मतलब साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर के, तो इस साइन, ये इधर चला जाकर माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह मैंने 1 - cos स्क्वायर कर दिया। अब मुझे a² माइनस बी स्क्वायर लगाना है, तो 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, चेंज तो होगा नहीं। 2 होता तो हम नहीं लिख सकते थे 2 को 2 स्क्वायर, बट 1 को 1 स्क्वायर, 1³ 1/4 जो मर्जी लिख दो, तो मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी ये लिख सकते हो, 10th में पहुंच गए हैं सब लोग, चलेगा, बट मैंने जस्ट शो करने के लिए a² माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब ये फर्स्ट वाली वैल्यू, बी मतलब ये सेकंड, तो a+b a-b, ठीक। ओके मैम। यस अब मैम। ये कैसे समझ में आएगा कि हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपको RHS चाहिए, RHS में सिर्फ कॉस कॉस है, यानी हमें कैसे भी करके साइन को हटाना है, और साइन की आइडेंटिटी कॉस के साथ है, इसलिए साइन की जगह हमने 1 - cos स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर की जगह, ठीक है। यस मैम। चलो एक और बता देती हूँ, बाकी आज खुद ट्राई करना, ये वाला देखो, कॉस से अपॉन ये 2 सेकेंड, ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट,
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखो सही लिखा है मैंने, चेक करो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये प्लस है बेटे, इंटू लग रहा है प्लस, दिस इज प्लस। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड मतलब साइन कॉस के टर्म्स में। अब जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम में डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट टर्म्स हो तो डिफरेंट टर्म्स का एलसीएम जो होता है उनका प्रोडक्ट होता है। तो 1 प्लस साइन ए को हम सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम होगी। जब दो अलग अलग टर्म होते हैं तो उनका एलसीएम प्रोडक्ट होता है, जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 3, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स है। बट यहाँ प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, नंबर नहीं है ये समझो दोनों अलग अलग है, इसलिए एलसीएम ये हो जाएगा। अब इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जैसे ये वाला एलसीएम इससे डिवाइड होगा तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करना मत, ऐसे मन में कैंसिल कर लो, बचा कॉस ए। कॉस ए को जब कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर ये एलसीएम सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। स्टार्ट करें हम लोग एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप लिख लेना पहले, एलएचएस को पहले कॉपी कर लेना, यहाँ पे मैं भूल गई कॉपी करना। दिस इक्वल्स टू, अब ये कॉस स्क्वायर है तो वैसे लिख दो, यहाँ लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट जरूर लगाना, इंटू कॉस ए। दिस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, एक 1 यहां से मिला और एक 1 ये है, हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर आप न्यूमरेटर में देखो कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स आर देयर, एक ये है दूसरा 2 साइन है, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। अब कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 2 से 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2 1 बचेगा, और 2 साइन ए को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल, साइन ए बचेगा, साइन ए ये है ये, अपॉन 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हुआ है, अब 2 अपॉन कॉस ए बचा, और 2 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, 2 सेक ए आ गया इक्वल्स टू आरएचएस। आगे समझ में, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो इस टाइप से आपको करना, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। एक और बता देती हूँ, चलो थर्ड। अब यहाँ देखो क्या है, 10 अपॉन 1 माइनस कॉट, कॉट अपॉन 1 माइनस 10। क्वेश्चन देखना ध्यान से, 10a अपॉन क्या है 1 माइनस कॉट, 1 माइनस कॉट थीटा। चलो मैंने ए ले लिया, आप लोग थीटा ले लेना जो भी है। ऊपर क्या है यहाँ पे 1 मैम प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan है। 1 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या चाहिए मैम 1 प्लस sec a cosec a cosec a 1 प्लस कॉसेक ए sec a इंटू सेक ए। ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। अब चूंकि एलएचएस में देखो जो ज्यादा क्या बोलना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको लेके नहीं चलते, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपॉन अपॉन, अब इसको यदि हम अपॉन में कन्वर्ट करेंगे तो टिपिकल होगा, बट ये अपॉन वाला सॉल्व करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो बेस्ट है इसमें एलएचएस लेके चलना। एलएचएस जब लेंगे डायरेक्ट मैं इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ पहले, तो 10a को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ध्यान से देखते जाना, 10a को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो अपॉन है ये वाला अपॉन, इसका कलर चेंज कर देती हूँ,
इस अपोन को मैंने डिवाइडेड का साइन लगा दिया, डिवाइडेड बाई, इस अपोन को डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये ब्रैकेट में लगा दिया। न्यूमरेटर ये वाला हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया, प्लस प्लस हो गया आपका प्लस कॉट ए। अब कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ये न्यूमरेटर हो गया। डिवाइडेड का साइन लगा देंगे तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 10 ए से, तो 1 माइनस 10 को क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मैंने कन्वर्ट किया। अब ध्यान से देखना, साइन ए अपॉन कॉस ए अभी फिलहाल वैसे ही रख दो, डिवाइड भी अभी वह, जब तक ये सॉल्व सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाए डिवाइड को डिवाइड रहने दो। अब क्या होगा 1 और साइन ए का एलसीएम हो गया साइन ए, साइन ए को 1 से डिवाइड किया तो साइन ए इंटू 1 साइन ए, माइनस साइन ए डिवाइड होके 1 आ जाएगा 1 इंटू कॉस ए ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, फिर यहाँ क्या मिल जाएगा कॉस ए को 1 से डिवाइड किया कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया। अब ये सिंगल अपॉन में, अभी तक दो दो टर्म थे, अब सिंगल अपॉन हो गया। जैसे सिंगल अपॉन हो जाए एलसीएम लेने के बाद डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर दो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये डिवाइड हो गया इनटू, जैसे इनटू होगा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन ए ऊपर चला गया, नीचे मिल गया ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। साइन ए माइनस कॉस ए, ये रेसिप्रोकल ले लिया, प्लस दूसरी वाली टर्म को मैं अलग कलर से ले रही हूँ, चलो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, डिवाइड को इनटू करेंगे कॉस ए अपॉन में आ गया, ध्यान से देखना कॉस ए माइनस साइन ए। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब आया, ध्यान रखना जब आप रिवाइज करना तो यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ डार्क, ये समझना ये स्टेप के बाद वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। अब आप डिनोमिनेटर चेक करो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 2 टर्म्स, यहां से यहां तक एक टर्म, यहां से यहां तक दूसरा टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड होते हैं प्लस और माइनस से, इनटू वालों को सिंगल टर्म मानते हैं, ये है सिंगल टर्म, ये पूरा है सिंगल टर्म, यानी 2 टर्म है। दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर में आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, कहने का मतलब है दोनों के बीच में यहाँ पर माइनस, बट साइन पहले है, यहाँ पर कॉस पहले है, हमें इस टर्म को सेम करना है, तो अच्छे समझना। अब कहीं पर x माइनस वाई लिखा हो तो माइनस कॉमन लेकर के इसके साइन को हम उल्टा कर सकते हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं। कहीं पर y माइनस एक्स लिखा हो, माइनस कॉमन लेकर के इसके साइन को उल्टा कर दो, x नेगेटिव तो पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। यस मैम। अब हम क्या करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए को बना देंगे साइन ए माइनस कॉस ए, ताकि हमें डिनोमिनेटर की एक टर्म एक जैसी मिल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, अच्छा एक काम करो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मैंने डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर नहीं बेटा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये होगी फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड टर्म देखो ध्यान से, सेकंड टर्म आपकी हो जाएगी कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसको बनाएंगे, जैसे इसको साइन ए माइनस कॉस ए करेंगे एक माइनस बाहर आ जाएगा, देखते जाना ध्यान से, यहाँ एक माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटू के बाद आपको ये नेगेटिव टर्म मिल जाएगी। अच्छा चलो मैं इतना समझाने से अच्छा कि लिख ही दूं एक स्टेप और, आप लोग टेस्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो। इसको मैंने कर दिया साइन ए इंटू माइनस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए कर दिया मैंने, ये माइनस लिया तो इनका साइन उल्टा हो गया, कॉस ए पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया और साइन पॉजिटिव बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये माइनस यहां से न्यूमरेटर में चला जाएगा। आपको पता है कि 1/-2 है तो -1/2 हो जाता है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये माइनस यहाँ से यहाँ, माइनस फिलहाल यहाँ आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब दिस इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, अब हमें दोनों का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो जो सेम टर्म होती है उसको एक ही बार लेते हैं। जैसे मान लो आपको एलसीएम लेना हो 2 into 3 एंड 3 into 5 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे तो आप सोच के देखो, 3 एक जैसा है तो 3 एक ही बार आएगा, फिर इंटू 2 और इंटू 5 हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा। तो जो एक जैसा हो तो उसको एक ही बार लेते हैं, यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इसका, कॉस ए इस वाले का, और साइन ए माइनस कॉस ए था। कुल मिला के 3 टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगे। ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, जो एक जैसा उसको एक ही बार लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एलसीएम का? जल्दी बोलो। यस मैम। अब इस एलसीएम को, इतना बड़ा एलसीएम हमारे पास, 3 टर्म्स का एलसीएम है, ये एलसीएम पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। जैसे इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, कॉस कॉस कैंसिल, मन में कैंसिल करना, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, बचा साइन और साइन स्क्वायर ए मिलके हो जाएगा साइन क्यूब ए, माइनस साइन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, कॉस बचा, कॉस और कॉस स्क्वायर मिलके हो जाएगा कॉस क्यूब ए। अब ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइज फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है, साइन ए माइनस बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा रहे हो, याद होगा तभी कर पाओगे क्वेश्चन। ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस ए बी का मतलब साइन ए कॉस ए मतलब साइन ए, बी मतलब कॉस ए, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में उसी को कॉपी कर देंगे, जो लिखा हुआ सेम उसी को कॉपी कर देना। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस इक्वल्स टू साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, अपॉन में बचा साइन ए कॉस ए। अब ये जो डिनोमिनेटर है साइन ए कॉस ए, 1 के अपॉन में भी और इसके भी अपॉन में, अलग अलग लगा दो दोनों के अपॉन में। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल, बचेगा 1। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है, 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू, ये साइन है, इंटू 1 अपॉन कॉस ए। कैसे देखो, 1 इंटू 1 साइन इंटू कॉस, साइन कॉस, इसको अलग अलग लिख दो, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, प्लस 1। आपको RHS मिल गया कि नहीं मिल गया, जल्दी बोलो। यस मैम। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस कॉसेक ए सेक ए इक्वल्स टू RHS। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, एक बार इसका वीडियो देख लेना और इसको पूरा एक बार सुन लेना, ठीक है। चलो बेटा, मेरी 9th में क्लास है, बस बाकी क्वेश्चन जो है मैंने आपको 3 करा दिए, 4th 5th नहीं, इसमें आप ये वाला मत करना, इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। कौन सा वाला, 5th वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। 4th खुद करो, 6th खुद करो, बाकी सब खुद कर सकते हो, सारे बहुत इजी है, जो मैंने ट्रिक समझाई है। 5th को छोड़ के बाकी सारे ट्राई करो, ठीक है। ओके बेटा, चलो लीव 1 by 1 और सीरियसली पढ़ाई करो बेटा। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि थोड़ा टिपिकल है मैथ्स, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अपने लिए पढ़ रहे हो बेटा, मेरे लिए कोई नहीं पढ़ रहे हो, समझो। चलो ओके बेटा, साइरा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।